जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों, आप लोग को बता दें अभी के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 54 को। बता दें साथियों, हम लोग सेट नंबर 54 को कंप्लीट करने से पहले सेट नंबर 53 तक हम लोगों ने सभी को कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे कहना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए रहते हैं। जी हाँ साथियों, बार बार पूछे गए क्वेश्चन। देखिए, हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को ऐसे भी कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा पहले 3 बार 4 बार भी पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले आप लोग को एग्जांपल के तौर पर एक दो क्वेश्चन दिखला दे। देखिए, जैसे ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों 2018 में। उसके बाद हम लोग जैसे इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फिर आप लोग देखिए यहाँ पर ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से नीचे आप लोग को टीसीएस पैटर्न का भी देखने को मिलेगा। टीसीएस का क्यों? तो टीसीएस से इस बार भी आप लोग की रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, इसीलिए टीसीएस का भी हम आप लोग के लिए क्वेश्चन इसमें जरूर डालते हैं साथियों। एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चन डालते हैं क्योंकि एनसीईआरटी भैया एलपी टेक्नीशियन के लिए तो एनसीईआरटी एक तरह से कह सकते हैं ना कि रामबाण ही है साथियों। तो जब आप लोग का एग्जाम नियर आएगा ना तो उस वक्त सिर्फ एनसीईआरटी का आप लोग का प्रैक्टिस सेट चलवाने वाला है। अभी जो है प्रीवियस ईयर का आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और जब एग्जाम आप लोग के पास में आएगा उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एनसीईआरटी का क्लास चलने होगा। और कंटिन्यू साथियों 30 दिन एकदम ऐसा क्लास चलेगा कि हर एक क्लास में आप लोगों के 100 से 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी सारे एनसीईआरटी पर आधारित, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोगों के लिए रामबाण रहता है। इसीलिए चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेट नंबर 54 के पहले नंबर क्वेश्चन को। हम लोग देख लेते हैं कि सेट नंबर 54 का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है। उससे पहले कहना चाहेंगे, अगर आप लोग सेट नंबर 53 तक सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक ही चीज बोलेंगे, भैया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं जिसके लिंक में आप लोगों को टोटल देखने को मिलेगा। एक होगा लिंक आप लोग का जीके जीएस के सभी क्लासेस के लिए, एक होगा साइंस के सभी क्लासेस के लिए। तो साइंस वाला क्लास हम लोग अभी देख रहे हैं, साइंस का भी लिंक प्रोवाइड करा दिया डिस्क्रिप्शन में और जीके जीएस का भी। अच्छा, और क्या होता है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि नए नए आते हैं अभी यूट्यूब पर जो है अपने प्रिपरेशन को मजबूत करते हैं भैया, अपनी तैयारी को जो है मजबूत करने के लिए, तो उनको जो है डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम रहता है। तो डिस्क्रिप्शन हम आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा बतला देंगे। आप लोग जैसे हमारे चैनल पर विजिट करते हैं रंजीत ऑनलाइन स्टडी, तो देखिए होम वीडियो शॉर्ट्स प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप लोग को आ जाना है। और जैसे आप लोग प्लेलिस्ट पर आते हैं तो आप लोग को यहाँ पर देखिए देखने को मिला है रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन का जीके जीएस और ये हो गया आप लोग का सामान्य विज्ञान के लिए। तो साथियों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम में फॉर्म को फिलअप किया तो ये दोनों प्लेलिस्ट में आकर के क्लिक करके जरूर से जरूर सभी क्लासेस को वॉच कर लीजिएगा। बहुत सारे क्लासेस कराए हैं जिसमें आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है पूछे गए हुए हैं। तो आइए अब हम लोग बिना किसी देरी के सेट नंबर 54 को स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि सारी चीजें जो थी वो हम आप लोगों को बतला दिए साथियों। देखिए, तो सेट नंबर 54 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह किससे बनी होती है दोस्त? तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज तो नहीं होगा, काइटिन हो जाएगा, काइटिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर काइटिन हो जाएगा साथियों। देखिए, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ध्यान रखिएगा एएलपी टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का और काइटिन इसका राइट आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में किसे मूर्ख हार्मोन कहा जाता है, किसे मूर्ख हार्मोन कहा जाता है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है साथियों और इस बार के लिए भी आप लोगों का बीबीआई क्वेश्चन हम कहेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। किसे मूर्ख हार्मोन कहा जाता है? तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाइयों, ऑक्सीन को तो नहीं कहा जाता है भैया, जिब्रेलिन को जो है ना, जिब्रेलिन को इसको कहा जाता है मूर्ख हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन को। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है भैया? किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है भैया? आइए तो देख लेते हैं। टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये आप लोग का क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है? तो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अंडप, पंखुड़िया, ब्रह्मदल या फिर पुंकेसर। तो यहाँ पर आप लोग का अंडप राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो अंडप कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़े, देखा जाए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश अंडप का एक भाग नहीं है। कौन सा जो है जो कि अंडप का एक भाग नहीं है? ग्रुप डी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है हमारे छोटे भाइयों। आइए इसका राइट आंसर देख लिया जाए। वर्तिकाग्र होगा क्या? नहीं भैया, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो भैया आप लोग का भाग है, वर्तिकाग्र भाग है, तो ये कभी भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है? नहीं है। तो देखिए, अंडाशय, अंडाशय भी है, ये भी नहीं होगा।
पुंकेसर, पुंकेसर नहीं है भैया, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए ध्यान दीजिएगा हमारे छोटे भाइयों, कह रहा था कि डैश अंडप का एक भाग नहीं है। नहीं, कभी भी आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन पर यही चीज फोकस करना रहता है कि क्वेश्चन आप लोग का कह क्या रहा है या नहीं। देखिए नहीं, बहुत सारे बच्चे जो है नहीं पढ़ते हैं और यही कारण होता है कि वहां पर गलत आंसर मार करके आ जाते हैं। जल्दी जल्दी के चक्कर में, हड़बड़ी के चक्कर में ऐसा होता है। मगर आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा अपने आप पर धैर्य रखना होगा साथियों, और ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए। और देखिए जैसे ही आप लोग को लगता है कि हाँ ये राइट आंसर होगा, वहां पर इसको क्लिक करिए, उसके बाद फटाक से आगे भागिए भाइयों। वहां पर रुकने के लिए टाइम वेस्ट करिएगा ना कि चलिए चारों ऑप्शन पढ़ ले क्या होगा क्या नहीं, तो उसमें आप लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। जो आंसर आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला आंसर जो है 80% भी अगर सही लग रहा है भैया, तो एग्जामिनेशन हॉल ऐसा चीज है कि 20% के लिए आप लोगों को वहां पर टाइम नहीं गंवाना है, वहां पर फटाक से आंसर मारिए, आगे बढ़िए भैया। ध्यान रखिएगा कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ते हैं तो इसका राइट आंसर पुंकेसर होगा, ध्यान रखें। आगे बढ़ते देखा जाए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि पुष्प में इस स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। टीसीएस पैटर्न 2020 पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन है साथियों, तो इसका हम लोग राइट आंसर अभी देखेंगे। इससे पहले आप लोग से बताना चाहेंगे दोस्त, जिस प्रकार का हम आप लोग को अभी क्वेश्चन करा रहे हैं टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, उसके साथ साथ दोस्त आप लोगों का कुछ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन देखने को हम आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए एक पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है। उस पीडीएफ में अगर साथियों देखिएगा, उस पीडीएफ एक उपलब्ध कराया गया है जो कि आप लोग के रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा साथियों। क्योंकि देखिए इसमें जो है ना साइंस से आप लोग का क्वेश्चन जो है 4000 प्लस क्वेश्चन इसमें डाला गया है। उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए जीके जीएस से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें आप लोग का 8000 प्लस क्वेश्चन डाला गया है। उसके बाद स्टैटिक जीके आता है आप लोग का, स्टैटिक से जो है, स्टैटिक से भैया इससे भी आप लोग का टोटल क्वेश्चन जो है 1800 क्वेश्चन इसमें आप लोग का डाला गया है। उसी के साथ साथ इस पीडीएफ में आप लोग को मैथ और उसके बाद फिर रीजनिंग, यानी कि रेलवे में जितना भी आप लोग का क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, 4 ही सब्जेक्ट पूछता है। एक हो गया आप लोग का साइंस, दूसरा जीके से, उसके बाद आता है मैथ और रीजनिंग। देखिए स्टैटिक जीके हम इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि रिस्क लेने से कोई जो है प्रॉफिट यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगर दे ही दिया 1-2 क्वेश्चन तो क्या कर लीजिएगा आयोग का, कुछ भैया है आप में हिम्मत, कुछ भी नहीं है। क्योंकि भैया सरकार भैया जो मन करेगा वो करेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हम स्टैटिक जीके का इसीलिए डाल दिए हैं 1800 क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है तो दे देगा भैया, इससे कोई मतलब हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम आप लोगों के रेलवे के एग्जाम के लिए स्पेशली एक पीडीएफ बनाए हैं जिसमें साथियों सभी का अच्छा क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है दोस्त इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 78 70 14 12 38 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए ये जो पीडीएफ है रामबाण साबित होगा साथियों। नंबर नोट कर लीजिए 787870141238। इस पीडीएफ को साथियों बाई करने के लिए आप लोग को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना है और कहना है कि सर पीडीएफ के लिए हमें कांटेक्ट करना है। आप लोग को जो भी अगर किसी भी एक सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को 20 रुपीज दोस्त देना होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो देखिए सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ साथियों 1 एंड ओनली 70 रुपीज में आप लोग को दे दिया जाएगा। यानी कि 70 रुपए में आप लोग को साथियों रेलवे के एग्जाम के लिए रामबाण एक दिया जा रहा है, ब्रह्मास्त्र साबित होगा साथियों अगर आप लोग इसे बाई करते हैं तो हम आप लोगों के लिए पीडीएफ का सारा डिस्क्रिप्शन जो है बतला दिए। अगर आप लोग के मन में हो भैया कि नहीं हमें रेलवे का एग्जाम निकालना है तो आप लोग बाई कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को जो है यहाँ पर बीजांड नहीं, पुंकेसर भी नहीं, पराग भी नहीं, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टिग्मा कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन। डैश पौधों का नर प्रजनन अंग है, डैश पौधों का नर प्रजनन अंग है, कौन सा है दोस्त, यहां पर आप लोग को राइट आंसर बतलाना है। तो आइए देख लिया जाए, वर्तिकाग्र, अंडाशय या फिर पुंकेसर। तो पुंकेसर राइट आंसर होगा, पुंकेसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा पुंकेसर जो है पौधों का नर प्रजनन का अंग होता है साथियों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बीबीआई क्वेश्चन है साथियों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप लोग एक भी मत छोड़िएगा, सभी का स्क्रीनशॉट लेकर के एक अलग से नोट्स जरूर से जरूर बना लीजिएगा दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर।
आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौकों के द्वारा रिजर्व यानी कि संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं साथियों, ये बतलाना है। तो आइए हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर ग्लाइकोजेन के रूप में होता है क्या, या फिर तेलकाय के रूप में, या फिर स्टार्च के रूप में, या फिर अल्कोहल के रूप में। तो एक बार फिर से क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिया जाए। कह रहा है कि कौकों के द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है साथियों। स्क्रीनशॉट आप लोग इस सभी क्वेश्चन का लेते रहिएगा और नोट्स में आप लोग जरूर से जरूर बना लीजिएगा। और जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, एक कॉपी जरूर ले लीजिए, अपना आंसर एक साइड नोट करिए, हमारे आंसर को एक साइड नोट करिए, लास्ट में कॉमेंट दोनों को मैच करके जरूर कॉमेंट करिएगा दोस्त कि आप लोग का टोटल सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है। और इसी प्रकार से हम आप लोग का जीके जीएस का भी क्वेश्चन जो है रोजाना कराते हैं। तो आप लोग सभी क्लासेस को वॉच करिए, आप लोगों के अपने रेलवे के एग्जाम को जो है थोड़ा मजबूत बनाने के लिए। आगे बढ़ा जाए, दिख रहा है, कहा जाए कि यहाँ पर कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन कि सभी कवक सदैव होते हैं। सभी जो कवक होते हैं वह सदैव होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सभी कवक सदैव जो है यहाँ पर परजीवी नहीं, स्वपोषी नहीं, विविध पोषी हो जाएगा, विविध पोषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्त। ध्यान रखें, सभी कवक जो है वह सदैव होते हैं, क्या होते हैं, तो विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है दोस्त। तो आइए इसका हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, शैवाल तथा ब्रायोफाइटस के बीच में होता है क्या, तो नहीं भैया, ये कभी भी नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए, कौकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में होता है क्या, राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा हमारे छोटे भाइयों। देखिए, कह रहा था कि माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किसके किसके बीच में भैया, तो कौकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। फूल के केंद्र में जो मौजूद होता है वो बतलाना है दोस्त। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, अंडप, ब्राहादल, पुष्प केसर या फिर पंखुड़ियों। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो एलपी टेक्नीशियन का ये भी क्वेश्चन है और सही आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों यहाँ पर अंडप, अंडप ही होगा राइट आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, तो अंडप होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस बार। 11 नंबर, फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है। सभी भाई अपना अपना राइट आंसर दीजिए। इसको हम थोड़ा जो है यहाँ पर विंडो बंद कर दे, क्योंकि बाहर भैया जो है थोड़ा सा आप लोग को नॉइज जा सकता है, ट्रैक्टर वगैरह भी चलने लग रहा है। चलिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आइए हम लोग यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। फूल के नर प्रजनन भागों को जो है क्या कहा जाता है भैया, तो पुंकेसर कहा जाता है। क्या, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम लोग 12 नंबर, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, तो आइए हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। एएलपी टेक्नीशियन 2018 का ये भी क्वेश्चन है दोस्त। तो देखिए, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग जो है ब्राहादल और पुंकेसर नहीं, पुंकेसर और स्त्री केसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पुंकेसर और फिर स्त्री केसर हो जाएगा साथियों। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, तो पुंकेसर और फिर स्त्री केसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। फूल के जो हिस्से होते हैं वो जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आइए इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं। देखिए, ब्राहादल पुंज नहीं, पुष्पासन यस, राइट आंसर पुष्पासन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन है दोस्त, पुष्पासन आप लोग यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर, हट जाना भैया, क्यों नहीं वर्क कर रहा है दोस्त। चलिए आगे बढ़ जाए, देखा जाए 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, उसके बाद
उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आइए देख लिया जाए। एएलपी टेक्नीशियन का ये भी आप लोग का क्वेश्चन है साथियों। तो इसका जो है इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। वसा मुक्त अम्ल नहीं, अमीनो अम्ल नहीं, स्टार्च यस, राइट आंसर स्टार्च होगा साथियों। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है साथियों, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक प्रोटीन है? अच्छा, जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, एक बार आप लोग से तो इतना तो बिना निवेदन कर ही सकते हैं कि हमारे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। और अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा साथियों। हम आप लोग को नए नए जॉब्स का अपडेट और फिर प्रीवियस ईयर का सभी एग्जाम्स का क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कराते हैं। तुरंत बिहार पुलिस का भी आप लोगों का क्लास हमारे चैनल पर स्टार्ट होगा, बिहार पुलिस और बीएससीसी का। और उसके साथ तुरंत आप लोग का साथियों ये जो क्वेश्चन करा रहा है ना, अब आप लोग का जो क्लासेस चालू होगा ना, इसको जो है ना साथियों डिस्क्राइब भी करेंगे, ठीक है। यानी कि बहुत ही जल्द इसके ऊपर जो है ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर बतलाएंगे, फिर इसको डिस्क्राइब भी करेंगे कि आखिर ये जो है राइट आंसर क्यों हुआ। तो इसके लिए भी साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग की तैयारी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मजबूत फ्री में कराएंगे साथियों, इतना ध्यान रखिएगा। और जो पीडीएफ बोले हैं उस पीडीएफ को जरूर बाय कर लीजिएगा, आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा साथियों, एकदम 100% बोल रहे हैं, ठीक है। 7870141238 इस पीडीएफ को जरूर से जरूर आप लोग बाय कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है एक प्रोटीन है, निम्न में से कौन जो है एक प्रोटीन है। तो आइए इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं क्या हो मिलेगा। देखिए एक प्रोटीन कौन सा है, तो यहाँ पर स्टार्च नहीं, सेलुलोज नहीं, ऊन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 60 नंबर कह रहा है कि सोयाबीन में तेल की मात्रा है। यह क्वेश्चन हम आप लोग को शायद सेट नंबर 53 में भी कराए थे, हमें जहां तक ध्यान है साथियों, ठीक है। सोयाबीन में तेल की मात्रा है, तो सोयाबीन में जो तेल की मात्रा होती है वह 20% होती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। मंड एवं शक्करा को सम्मिलित रूप से जाना जाता है, तो मंड एवं शक्करा को सम्मिलित रूप से जो है जाना जाता है। तो आइए इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं। प्रोटीन नहीं, वसा नहीं, फ्रक्टोज होगा क्या? फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट नहीं, फ्रक्टोज नहीं, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मंड एवं शक्करा को सम्मिलित रूप से जाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट आप लोगों की राइट आंसर होंगी। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 80 नंबर क्वेश्चन। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है साथियों? एएलपी टेक्नीशियन का ये भी आप लोग का क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान रखिएगा। आइए इसका राइट आंसर पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कारक नहीं है पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो यहां पर आइए हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। जल नहीं है पूछ रहा है भैया, तो जल तो आप लोग का है, जानवर भी है, वायु भी है, पौधे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग की राइट आंसर हो जाएंगी, पौधे, ठीक है। चलिए आगे 90 नंबर। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है। तो परागणों के स्थानांतरण को जो है क्या कहा जाता है दोस्त? तो यहां पर आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे पुनर्जनन नहीं, वाष्पोत्सर्जन नहीं, यौन प्रजनन नहीं, परागण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर परागण होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का दोस्त देखेंगे अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन सेट नंबर 54 का लास्ट क्वेश्चन साथी। आइए देख लेते हैं 54 सेट नंबर 54 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच करें एक बार प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए। अब आप लोग फटाफट सभी भाई लोग कमेंट भी कर दीजिए कि आप लोग का कितना जो है सही क्वेश्चन हुआ है टोटल 20 क्वेश्चन में से। देखिए परागण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, परागण जो है डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। एएलपी टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है आप लोग का, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो परागण जो है वह डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, तो किसके द्वारा साथियों? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त परागकोश। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। साथियों आज हम लोगों ने कंप्लीट किया सेट नंबर 54 को, इसी प्रकार हम लोग कल से कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 55 को। और जीके जीएस का भी आप लोग का क्लास कंटिन्यू चलाया ही जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से।
तो आप लोग जरूर से जरूर सभी क्लासेस को वॉच करिए साथियों। अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए आप लोग को दिखलाना चाहेंगे तो देखिए, जैसे ये विज्ञान का आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से दोस्त आप लोगों को जीके जीएस का भी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा यहीं पर। देखिए जीके जीएस का ये वाला प्लेलिस्ट है, तो जीके जीएस का भी क्लासेस आप लोग का कंटिन्यू दिया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। और फिर आप लोग का साइंस का भी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू दिया जा रहा है, बहुत ही जल्द मैथ रीजनिंग का भी चालू करेंगे। उसके साथ साथ बिहार पुलिस और बीएससीसी का भी क्लास बहुत ही जल्द चालू होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एकदम ध्यान पार करके साथियों, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप लोग रेलवे के कंपटीशन लाइन में है भैया, रेलवे के लिए या फिर किसी भी कंपटीशन लाइन के लिए है, किसी स्टेट पुलिस के लिए, तो आप लोगों के लिए हमारा चैनल महत्वपूर्ण साबित होगा, ये हम वादा करेंगे साथियों। इसके साथ साथ हम आप लोगों को नई नई जॉब्स का अपडेट भी देते हैं। जैसे आप लोग तो कट गया, आप कहाँ से बतलाएं। जैसे आप लोग नई नई जॉब्स का अपडेट देखना चाहते हो तो वो भी हम आप लोग को दिखला देते साथियों। देखिए कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग बैक किया जाए, हाँ बैक किए हम लोग। तो आइए देखिए, वीडियो वाले सेक्शन पर आप लोग जैसे ही आते हैं, अगर आप लोग भाई हमारे नए नए छात्र हैं तो आप लोग को बताना चाहेंगे। देखिए अभी एसएससी सीजीए वाला कल आप लोग को नोटिफिकेशन बताए थे, बहुत ही बेस्ट जॉब आया हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, ग्रुप डी की वैकेंसी को 1 लाख बढ़ा करके किया गया है। पंचायत एक्जीक्यूटिव की आपको जो वैकेंसी थी वो फेक वैकेंसी थी, ये हम आप लोग को बतलाए हुए थे। तो देखिए हम आप लोग को फेक वैकेंसी से भी अवगत कराते हैं साथियों। ये आप लोग का पंचायत एक्जीक्यूटिव का जो रिक्रूटमेंट आया था ना, ये फेक था। ये हम आप लोग को पहले भी वीडियो बनाए थे, 1 महीना पहले भी, फिर से एक बार अवगत कराए हैं। क्योंकि अभी जो है बहुत सारे बच्चे जो है एमओयू के चार्जेस के लिए इसमें पैसे देने वाले हैं, तो ये सब वैकेंसी भी फेक है। जैसे उसके बाद बिहार सीएचओ की आप लोग की नई रिक्रूटमेंट आई है, ये भी हम आप लोग को बताए हैं। 10वीं पास पर एक नई वैकेंसी आई है, उसके बाद 8वीं पास पर भी एक संविदा के आधार पर नई भर्ती आई है। सभी अपडेट्स आप लोग को हम देते रहते हैं, तो आप लोग से आग्रह करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों मित्रों के पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।